हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं विशाखा तिवारी आपके लिए लेकर के आई हूँ नेम रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन जो होते हैं बेटा, हर एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इस नेम रिएक्शन को याद करने का मैं छोटा सा एक ट्रिक बता दूंगी, जिसे ट्रिक नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि जैसे समझ होती है ना, अंडरस्टैंडिंग कि हमारी कैसे अच्छे हो, कैसे चीज़ों को हम अच्छे से कैप्चर कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आज इसमें सीखेंगे। और आपको ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी जेई नीट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एटलीस्ट आपको सीएसआईआर नेट में भी पूछता है। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए नेम रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ बेटा, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए, अपना टाइम वेस्ट किए बिना हम अपना शुरू करते हैं नेम रिएक्शन। उसके बाद हमारा नेम रिएक्शन है गैटरमान रिएक्शन। गैटरमान रिएक्शन कहेंगे। इसमें क्या होता है, गैटरमान रिएक्शन में आप देखोगे तो गैटरमान रिएक्शन क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है जो एरोमेटिक कंपाउंड के प्रेजेंस में होता है। इसमें क्या होता है, गैटरमान रिएक्शन में एरोमेटिक कंपाउंड चाहिए। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और इसमें एक लेविस एसिड एज ए कैटलिस्ट काम करता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा नेम रिएक्शन है जो कि गैटरमान से रिलेटेड है। तो हमारा पहला हो जाता है गैटरमान फॉर्माइलेशन रिएक्शन, गैटरमान कोच रिएक्शन भी कहेंगे, या इसे गैटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड सिंथेसिस बोलेंगे। उसके बाद बोलेंगे गैटरमान अमाइड सिंथेसिस, उसके बाद गैटरमान हैलोजिनेशन। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, तो गैटरमान फॉर्मेलेशन में क्या है कि इसमें एरोमेटिक कंपाउंड हमने लिया है फिनॉल। ठीक है, फिनॉल को क्या कर रहे हैं, जब HCN हाइड्रोजन साइनाइड और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में कैटलिस्ट ZnCl2 से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोडिहाइड बनता है। ठीक है, दूसरा रिएक्शन क्या है हमारा, गैटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। अब इसको मैं पूरा बताने के बाद आपको बता दूंगी कि डिफ्रेंशिएट आप कैसे करोगे, या कैसे इजी वे में आपको लर्न हो जाएगा कि कौन से में क्या रिएजेंट यूज होगा और क्या बनेगा। ठीक है, चलिए दूसरा है गैटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसमें नाम से ही ये हो जाता है आपको कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। इसमें आपने क्या लिया, बेंजीन लिया। ठीक है, बेंजीन को जब आप किसके प्रेजेंस में करा रहे हो, सीओ, यानी कि सीओ और HCl, यहाँ पे डिफरेंस आ गया, सीओ आ गया, HCl एज इट इज है, और ZnCl2 उसमें लिए थे हमने। यहाँ पे कैटलिस्ट क्या ले रहे हैं, AlCl3। ठीक है, हम यहाँ पे कैटलिस्ट क्या ले रहे हैं, AlCl3। तो हमारा बेंजीन से क्या बना, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसमें अल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं गैटरमान अमाइड सिंथेसिस। इसमें क्या है, बेंजीन रिंग लिए हैं, बेंजीन से हमने अमाइड बनाना है, तो आपको पता है CuNH2 हमें तो चाहिए, तो उसके लिए ऐसा एक लेना पड़ेगा रिएजेंट जिसमें CuNH2 हो। उसके बाद क्या होता है, इसमें सिंथेसिस ये ले लेते हैं, हमारा क्या होता है कैटलिस्ट AlCl3, तो हमारा बेंजामाइड बन जाता है। ठीक है, यहाँ से Cl आ गया और यहाँ से एक H आपने ले लिया, H और Cl मिल करके HCl के फॉर्म में निकल गए और बेंजामाइड हमें मिल गया। ये बहुत ही ईजी होता है, कुछ नहीं करना है आपको, हाइड्रोजन यहाँ से हटा देना है, क्लोरीन यहाँ से हटा देना है, उसके बाद कार्बन का ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा, ऐसे आप निकाल सकते हो, इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं गैटरमान हैलोजिनेशन। गैटरमान हैलोजिनेशन में अब आप क्या है, इसमें हमने लिए हैं डाइजोनियम। ठीक है, एराइल डाइजोनियम सॉल्ट। आपको डाइजोनियम कैसे बनता है ये तो पता ही होगा। ठीक है, जब क्या होता है, एक बार आपको फिर से रिकॉल करा देती हूँ कि हमारा एराइल कैसे बनता है। तो एराइल बनने के लिए आप क्या लेते हो, एक सेकेंड, एराइल बनने के लिए एमीन लेते हो। ठीक है, एमीन ले लिए। ठीक है, उसमें जब आप NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइड जब डालते हैं तब आपका डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। ठीक है, एनिलिन में एनिलिन ले लिए, उसमें जब ये डाले तो आपका ये डाइजोनियम सॉल्ट बना। डाइजोनियम सॉल्ट में जब आप क्या ले रहे हो, Cu और HX ले रहे हो, तो हमारा क्या हो रहा है, Cu और HX ले रहे हैं, तो HX में से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे X आकर के ऐड हो जा रहा है और नाइट्रोजन एज इट इज निकल जा रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, हेलोबेंजीन मिल रहा है। अब इसको मैं आपको एक क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ था। ठीक है, पेपर में देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन इसमें कैसे पूछ रहा है।
इसमें ये भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इसको, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है तो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बोलोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा था आपको, देखिए इसमें आपको ये दे दिया था आपको बेंजीन रिंग पर CH3 टोल्यूइन यानी कि दे दिया था उसमें CO प्लस HCl। अब देखिए यहाँ पे CO है, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे CO है, ठीक है, और HCl है। अब आपको रिकॉल हुआ थोड़ा थोड़ा, गैटरमैन कोच अल्डिहाइड सिंथेसिस में हमने देखा था ना कि CO और HCl था, और ये कैटलिस्ट के फॉर्म में क्या था, AlCl3। तो हमें क्या बन रहा था, बेंजल्डिहाइड बन रहा था, लेकिन यहाँ पे CH3 है, तो CH3 है तो हम CH3 एज इट इज लगा देंगे। इसका आपको मैकेनिज्म भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ, चलिए। ठीक है, देखिए ये रहा मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे CO जब लिए हैं तो ये आपको पता है कि ये निगेटिव चार्ज हो गया, इस पर पॉजिटिव, तो ये क्या है, दोनों एस्टेब्लिश्ड नहीं है, मतलब स्टेबल नहीं है, एस्टेब्लिश्ड नहीं बोलेंगे, स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये अपना हाइड्रोजन को ले निगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं, इतना तो पता है आपको। तो इस पर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो पॉजिटिव चार्ज आया है, ये H प्लस कहाँ से आया है ये भी आपको पता होगा, H प्लस और Cl माइनस से आया है। तो H जब यहाँ पे आ गया है तो Cl हमारा माइनस है अभी, तो ये Cl माइनस अब यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा, तो इसका एक बॉन्ड जो है इधर माइग्रेट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा HC डबल बॉन्ड Cl बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो है आपको AlCl3 कैटलिस्ट से रिएक्शन करेगा। आपको पता है कि कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन को बढ़ाता है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं होता है, फिर वो एज इट इज़ बाहर लास्ट में निकल जाता है। तो ठीक है, तो हमने जब इसका रिएक्शन कराया तो आपको पता है कि यहाँ से क्या होगा, Cl इसमें अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, फॉर्माइल कटायन बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बन गया। अब क्या होता है कि यही जो कटायन होता है यहाँ से बॉन्ड, ये बोलिए यहाँ से माइग्रेट करके कार्बन पर जाता है, और कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यहाँ पे माइग्रेट करके आपको ये प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, अगर आपको रिएक्शन ना समझ में आया तो फिर से आप बोल सकते हैं, थोड़ा मैं जल्दी आज करा रही हूँ क्योंकि थोड़े जल्दी में ही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ सारे रिएक्शन को। ठीक है, देख लीजिए, एक बार रिकॉल कराती हूँ। हमने क्या देखा, हमने देखा गैटरमैन फॉर्माइलेशन। ठीक है, तो आप क्या ले लो, बेंजीन रिंग बीच में ले लो। ठीक है, ये बेंजीन रिंग ले लो। ओके, फॉर्माइलेशन जब हो रहा है, तो फॉर्माइलेशन जब हो रहा था तो हम क्या डाल रहे थे, HCN HCl और ZnCl2 डाल रहे थे। ठीक है, तो हमारा क्या बन रहा था, इसमें अल्डिहाइड फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, CHO बन रहा था। अब जब गैटरमैन कुछ रिएक्शन ले रहे थे तो उसमें हमने क्या डाला था, COHCN HCl COHCl, और कैटलिस्ट क्या लिए थे, AlCl3 लिए थे ना, आपको याद होगा। इसमें भी क्या हो रहा है, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे CHO लग रहा है यानी बेंजल्डिहाइड बना। उसके बाद हमने गैटरमैन अमाइड सिंथेसिस लिया था, बेंजीन रिंग लिए, इस पर आपने क्या डाला, अमाइड बनाना है, तो सबसे अच्छा है कि हम अमाइड के लिए अमाइड कुछ रिएक्शन में इन्वॉल्व कराए, C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, उसके बाद कैटलिस्ट यहाँ पे भी AlCl3 लगेगा। ठीक है, AlCl3 आप 2 में देख रहे हो कैटलिस्ट, इसमें ZnCl2 है। अब जब इसका रिएक्शन कराओगे तो आपको पता है कि आपका क्या है कि ये जो H यहाँ पे बेंजीन रिंग वाला H है और Cl निकल जाएगा और CONH2 अटैच हो जाएगा। ठीक है, CONH2 आपके अटैच हो गया। ओके, CONH2। ठीक है, अब लास्ट में था गैटरमैन हैलोजिनेशन। गैटरमैन हैलोजिनेशन में आपको क्या करना था, पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाना था, डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के बाद उसका क्या था कि N2 निकल जा रहा था और हैलोजन अटैच हो जा रहा था। तो उसमें क्या था कि आप जब डाइजोनियम सॉल्ट, आप सभी को पता है कि कैसे बनता है, एनिलीन में जब हम सोडियम नाइट्राइट डालते हैं तो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, और जब गैटरमैन हैलोजिनेशन करा रहे हैं तो उसमें एराइल डाइजोनियम सॉल्ट ले रहे हैं, उस पर जब CuHX से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा हेलोबेंजीन बन जाता है, और क्या होता है, N2 एज इट इज़ निकल जाता है। ओके, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।